22 मार्च 1931 शाम 7:33 लाहौर सेंट्रल जेल, जहां तीन नौजवान क्रांतिकारी हंसते गाते फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद की गूंज से ब्रिटिश अफसर सिहर जाते हैं। ये थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये फांसी की कहानी नहीं, बलिदान की अमर गाथा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गांधी जी के एक शब्द से रुक सकती थी भगत सिंह की ये फांसी? गांधी इरविन पैक्ट के ठीक 18 दिन पहले क्या गांधी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचा सकते थे? आज हम खोलेंगे इतिहास का वो राज जो आज भी बहस का विषय बना हुआ है। चलिए पहले जानते हैं कैसे पहुंचे ये फांसी तक। बात शुरू होती है साइमन कमीशन के भारत आगमन से। लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में मार्च किया, जिसके विरोध में ब्रिटिश एएसपी सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज करवाया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर को देश का एक वीर सपूत शहीद हो गया। इस घटना ने भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारियों को बुरी तरह प्रभावित किया। सबने मिलकर कसम खाई के बदला तो लेकर रहेंगे। सॉन्डर्स को कब, कहां और कैसे मारना है, इसकी योजना बनाई, लेकिन गलती से सैंडर्स की जगह उसका सहायक जेम्स स्कॉट अपने पूरे परिवार के साथ मारा गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। फिर बात आती है असेंबली बम कांड, जो कि 8 अप्रैल 1929 को घटित हुई दिल्ली सेंट्रल असेंबली में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हल्के बम फेंके, जिसका मकसदानी पहुंचना नहीं बल्कि बहरों को जगाने मात्र तक सीमित था। धमाके के उपरांत पर्चे बांटे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। वहां से भागे नहीं, नारे लगाते लगते गिरफ्तार हुए। इस घटना का उद्देश्य ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे काले कानून उजागर करना था। लाहौर षड्यंत्र केस और मुकदमा 1929 की विशेष ट्रायल कोर्ट में भगत सिंह ने क्रांतिकारी भाषण दिए और कहा कि हम बम फेंकते हैं ताकि दुनिया जागे। 7 अक्टूबर 1930 66 पेज का फैसला आया, जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई। वकील के कहने पर भी तीनों वीरों ने दया याचिका ठुकराई और कहा, क्रांतिकारी मरते हैं, भीख नहीं मांगते। फांसी के अंतिम 12 घंटे पहले 23 मार्च की सुबह जेलर ने कहा, फांसी कल सुबह होगी। तीनों हंसे और कहा, अभी दे दो, जनता इंतजार कर रही है। फांसी से पहले गीता पड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने तो कुछ और ही सोच रखा था। शाम 7:33 तय 8 बजे से पहले फांसी की सजा की तैयारी शुरू हुई, इस डर से कि कहीं दंगा न शुरू हो जाए। भारत माता के निडर सपूत जीने माथे पर एक शिकन तक नहीं था। अंत समय तक गाते रहे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फक्र से फांसी पर चढ़ गए। फांसी लगाने वाला भी खून के आंसू रो पड़ा। इन वीर सपूतों की बहादुरी देख के फिर क्या था। जेल से शव चुपके से अंग्रेजी फौजी लायनाड ले गए, जहां बिन परिजनों के रावी नदी के तट पर जलायल ब्रिटिश ने साजिश की। गांधी इरविन पैक्ट के ठीक 18 दिन बाद फांसी की सजा हुई, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे भगत सिंह क्रांति का प्रतीक है। इसलिए जल्दी फांसी देकर क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने की कोशिश की। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इस वीर की शहादत ने चारों ओर क्रांति जला दी। फांसी के बाद भगत सिंह अमर हो गए। भगत सिंह की शहादत ने 23 साल की उम्र में देश को जगा दिया। आज भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजता है। क्या भगत सिंह सही थे? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करो अगर क्रांतिकारी हो, शेयर करो और आप इस इतिहास को फैलाओ। बात आती है कि क्या गांधी फांसी रुकवा सकते थे? सीधे शब्दों में इतिहासकारों के बीच इस पर मतभेद है, लेकिन यह कहना आसान नहीं है कि गांधी आसानी से भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। उन्होंने कोशिश की भी, पर ब्रिटिश सरकार और पंजाब की अफसरशाही फांसी पर अड़ी हुई थी। गौरतलब है कि गांधी इरविन समझौते, जो कि 5 मार्च 1931 को हुई थी, के दौर में गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से कई मुलाकातों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की सजा कम करने या टालने की अपील की। 18, 19 और 23 मार्च 1931 को भी उन्होंने सजा रोकने, कम्यूट करने की बात उठाई। 23 मार्च, फांसी वाले दिन तक गांधी ने लिखित निवेदन भेजकर फांसी रोकने की गुजारिश की, लेकिन इरविन ने इसे नजरअंदाज कर दिया
और तय समय से पहले ही शाम 7 बजे फांसी दे दी ताकि कोई राजनीतिक दबाव न बन सके। गांधी फांसी रुकवा सकते थे। ये तर्क कुछ विद्वान और आलोचक कहते हैं कि गांधी के पास नैतिक और राजनीतिक दबाव की बहुत ताकत थी। अगर वे गांधी इरविन पैक्ट को भगत सिंह की सजा घटाने की शर्त बना देते या समझौता तोड़ने की धमकी देते, तो ब्रिटिश सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ सकता था। यह भी तर्क दिया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह के मुद्दे को सार्वजनिक जन आंदोलन का मुख्य सवाल नहीं बनाया, इसलिए उनकी वास्तविक ताकत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुई। दूसरे पक्ष के इतिहासकारों के अनुसार पंजाब की ब्रिटिश अफसरशाही और इंटेलिजेंस भगत सिंह को खतरनाक प्रतीक मानती थी और साफ कह चुकी थी कि अगर सज्जा बदली गई तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इरविन निजी तौर पर भी कत्ल और बम की राजनीति पर नरमी नहीं दिखाना चाहता था। भगत सिंह और साथियों ने खुद दया याचिका न करने बल्कि फांसी को स्वीकार करने की क्रांतिकारी लाइन चुनी। इससे क्लेमेंसी की पारंपरिक राजनीति और ज्यादा मुश्किल हो गई। संतुलित निष्कर्ष। इतिहासकारों की राय। कई शोध जैसे वीएन दत्ता, चंद्रपाल सिंह आदि मानते हैं कि गांधी ने बातचीत, चिट्ठियों और अपीलों के जरिए फांसी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन टकराव की सीमा तक जाकर दबाव नहीं बनाया। इसीलिए आलोचक कहते हैं और ज्यादा कर सकते थे, पर यह कहना कि गांधी ने जानबूझकर फांसी होने दी ऐतिहासिक साक्ष्यों से ठीक से साबित नहीं होता। यानी सच्चाई ये है, गांधी के पास कुछ राजनीतिक दबाव की संभावना थी, पर अंतिम फैसला ब्रिटिश सरकार का था और वे भगत सिंह को हर हाल में फांसी देकर उदाहरण बनाना चाहते थे। तो यह था इतिहास का वो पन्ना जो न जाने आज भी कितनी ही सच्चाई अपने अंदर छुपाए बैठा है। ये कहना आसान नहीं होगा कि सच में गांधी के प्रयासों में बल था या नहीं, पर इस बात को कतई किनारा नहीं किया जा सकता कि इन वीर सपूतों के बलिदान ने उस दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया नहीं, बल्कि अमर होकर भी हर दिल में अपने देश के लिए मर मिटने की चाहत बढ़ा दी। इन जवानों की शहादत ही है जो मुझे और आपको स्वतंत्र भारत में जीने का हक दे गया। कमेंट में जरूर बताइए कि आप गांधी या भगत सिंह में से किसके प्रयासों को ज्यादा सार्थक समझते हैं। जय हिंद।